ये है इनका आश्रम, छोटी सी कुटिया। गांधी जी यहाँ बैठते थे। चरखा है उनका, टेबल कुछ है। वर्किंग प्लेस है, यहाँ पे गांधी जी काम क्या करते होंगे, मे बी सूत काट कर दिखा रही हैं। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का चरखा चीजें हैं कि सामान है। पहला तो है प्रार्थना भूमि। ओके, ये प्रार्थना। हाउ ही बिकेम मोहन टू महात्मा। मोहनदास करमचंद गांधी से वो महात्मा गांधी कैसे बने? गांधी चोज टू एस्टैब्लिश हिज आश्रम एट अहमदाबाद। Gandhi's first ashram in India. Money for the ashram. Tagging out against untouchability. Moving the ashram from Kochurab to the banks of Sabarmati. की हैंडराइटिंग है, नॉट श्योर बट शायद ये हिंदी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई है उनकी पूरी लाइफ जर्नी के बारे में मुझे यही नजर आया है। ये 3-4 पुतले हैं, 4-5 पुतले हैं बाहर में और पीछे फोटो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब रेडी हुए हैं दांडी जाने के लिए। सॉरी, इट्स नॉट दांडी, इट्स साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद। आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं आफ्टर 3 years में कहीं घूमने जा रही हूँ। मैं, अन्वेषा, राधा दी एंड अन्वेषा के पेरेंट्स आए थे। सो हम 5 दिन घूमने जा रहे थे। हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया हम कुर्ती पहनेंगे। कोरियंस अपने बालों में क्यूट सा बो लगाते हैं, तो राधा दी के पास वो बो था। उन्होंने मेरे बालों में बो लगाया, बहुत सुंदर दिख रहा था, बहुत प्रीटी लग रही थी मैं। अन्वेषा ने ऑलरेडी उबर ऑटो बुक कर दिया था, तो ऑटो वाले अंकल ऑलरेडी आ चुके थे। हम लेट हो रहे थे। और ये है अन्वेषा की मम्मा। हम सब साथ में जा रहे हैं, अन्वेषा की मम्मा, डैडी, राधा दी, अन्वेषा एंड मी। रास्ते में गणेश भगवान की मूर्तियाँ बहुत क्यूट सा था। उन्होंने पगड़ी पहन रखा था, उनके हाथों में लड्डू थे, उनका चूहा था, बहुत प्यारे। उबर ऑटो में ऐसे तो 3 लोग एक बार में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन हम थे 5। फिर भी ऑटो वाले अंकल ने थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लेके वो मान गए। पीछे स्पेस थोड़ा कम था, तो फिर मैं राधा दी के गोद में बैठ गई। बहुत अच्छा फील हुआ, बचपन वाले दिन याद आ गए। मम्मी के गोद में बैठा करती थी और मैं राधा दी के गोद में बैठी। ऑटो में हमने खूब मस्ती की। मस्ती करते हुए हम पहुंच गए वडोदरा स्टेशन। तो बोलना था बट माइंड में वो वर्ड नहीं आ रहा है। अगर ऑटो में ट्रैवल करें तो अपने बालों को अच्छे से टाई अप कर ले और एक दुपट्टा जरूर रखें ताकि अपने फेस को कवर कर ले। डस्ट से आपको दुपट्टा बचाएगा और फिर आप बालों को टाई अप कर लोगे तो उलझेंगे नहीं बाल। फिर हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। वहां पहुंचते ही सबने नाश्ता किया, क्योंकि घर से कोई कुछ खा के नहीं गया था। वहां पहुंचने के बाद सभी ने चाय पिया, चाय, पकौड़ा, पूरी सब्जी और वड़ा पाव शायद। ये सब नाश्ता करने के बाद हम ट्रेन का वेट कर रहे थे कब ट्रेन आए और हम निकले। एट लास्ट हम अहमदाबाद पहुंच गए। ट्रेन से उतरने के बाद क्या भीड़ भाई साहब। देन एस्केलेटर से हम ऊपर चले गए, स्टेशन से बाहर गए और ऑलरेडी भैया आ चुके थे कार लेकर। सो हम 5 आराम से उस कार में फिट हो गए। अहमदाबाद पहुंच। वैसे तो मैं 3 साल से गुजरात में हूँ, बट मैं एक बार भी अहमदाबाद नहीं गई। ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं अहमदाबाद गई थी। अहमदाबाद स्टेशन बड़ौदा के यानी कि वडोदरा के स्टेशन से काफी बड़ा और स्पेशियस। ऐसे तो अहमदाबाद के बारे में बताने के लिए काफी कुछ है, बट इस व्लॉग में इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, किसी और व्लॉग में चर्चा करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम डायरेक्ट पहुंचते हैं साबरमती आश्रम। हमें ऑटो की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी भैया के पास कार थी। गाइस, अब मैं लिटरली आपको एक सही बात बताती हूँ। मैं यहाँ साबरमती आई थी इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि बहुत मजा आएगा, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है, फिर वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो या फिर राजा रानी या परियों की कहानी हो। लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशंस पे पानी फिर गया। वो इसलिए क्योंकि वहाँ कुछ चीजें तो थी देखने के लिए जो हिस्टोरिकल थी, बट वहाँ मोस्टली लेटर्स, हिस्ट्री बुक्स के पेजेस और रिटन डॉक्यूमेंट्रीज कहानियाँ थी, लाइक कब, क्यों, कैसे, ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की, कब की, इन सब के बारे में कहानियाँ थी। अंदर आते ही लेफ्ट साइड में ये घर था। व्हीलचेयर फैसिलिटी अवेलेबल कुछ है। नंदिनी गेस्ट हाउस ऑफ द आश्रम, उद्योग मंदिर, एग्जिट। आसपास 3-4 कुटिया थी ऐसे ही बस। काफी बड़ी बड़ी ग्राउंड थी एंड एक म्यूजियम और साबरमती रिवर ऑल्सो। पहले ये सब देख लेते हैं। हृदय कुंज, रेसिडेंस ऑफ माँ एंड बापू, विनोबा कुटीर, मीरा कुटीर, म्यूजियम, लाइब्रेरी, बुक शॉप एंड ड्रिंकिंग वाटर। यस, चलो हम चलते हैं अंदर। दिस इज बुक शॉप। ये कोई हिस्टोरिकल नहीं है, ये सच में बुक शॉप बनाया गया है फॉर सेलिंग बुक्स। पेड़ बड़ा अनोखा है। ये पेड़ कौन सा है पता नहीं, गूगल लेंस में चेक करूंगी। मुझे लगा अंदर लाइब्रेरी है, बट अंदर लाइब्रेरी नहीं था। अंदर में बुक सेल हो रहा था, लाइक आपको कुछ परचेज करना है, कोई बुक आप ले सकते हो।
स्वामी विवेकानंद एंड फ्रीडम फाइटर्स के बुक्स थे एंड की रिंग्स, शो पीसेस, कुछ मेमोरी के लिए आपको लेना है तो आप ले सकते। बट येस, बुक्स बहुत अच्छी थी। मैं चाहती थी लेना बट मैंने लिया नहीं। वहाँ पे काफ़ी सारे बुक्स थे, फ्रीडम फाइटर्स एंड स्टोरीज, हिस्टोरिक स्टोरीज जो होती है ना, कहानियाँ, मुझे बहुत पसंद इस तरह के बुक्स, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये दोनों मेकअप करने के लिए यहाँ पे आ गए हैं, देखो बस फोटो शूट के लिए आए हैं। वहाँ पे अगर पॉकेट पास में मिले ना तो वो ले लेना, और एक पानी का बॉटल। यहाँ आके कौन रेडी होता है? या घूमने आए हो आप, रेडी होने आए हो? फोटोज क्लिक करने आए हैं, फोटोज क्लिक करने आए हैं। इन 90s इस टाइप का स्विच बोर्ड को यूज़ किया जाता था। वो जो ब्लैक कलर का स्विच है, बस उसको अप एंड डाउन करना होता है। ये जमीन को रीइनोवेट किया गया है, ऐसे ही है। अरे इसको चाहिए खोल, ये तो खुल ही नहीं रहा है। मुझे लगा मैं खोल सकती हूँ। कोई और खिड़की, ये साबरमती आश्रम है बट ये खिड़की सब, खिड़की को ना जाम किया हुआ है। मैं रूम के अंदर देखना चाहती थी बट उन्होंने खिड़कियों को जाम कर रखा था। ये कटघरे की तरह क्या गेट बनाया है? कटघरे की तरह गेट है, देन अगेन गेट है। और ये उसी टाइम का साबरमती आश्रम है? नहीं, मुझे लगता नहीं। उस जमाने का इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी तक प्रिजर्व करके रखना इतने अच्छी तरह से पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल है भी तो इसको देखकर लग नहीं रहा है कि ये उसी टाइम का है। आई थिंक इसे रीइनोवेट किया गया। तो ये है इनका आश्रम, छोटी सी कुटिया। जस्ट रूम है। बस ये एक छोटा सा खाली कमरा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस एक पोर्ट्रेट लगा है जिसमें कि कुछ लिखा है, और एक विंडो, एक कॉर्नर में साइड में छोटा सा बाउंड्री बनाया है। किस चीज का पता नहीं मुझे भी, मुझे लगा नहाने के लिए होगा बट आई डोंट नो। किचन तो नहीं हो सकता है। एंड कुटिया के बाहर बड़ा सा फील्ड है, खुला मैदान है। दैट्स इट। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, अच्छा है, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश। ये कुछ है जो बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ पे भीड़ है। गांधी जी यहाँ बैठते थे, चरखा है उनका, टेबल कुछ है, वाइट कलर का पिलो भी है। अंदर जाने अलाउ नहीं है यहाँ पे। यहाँ से कोशिश करती हूँ फ़ोटो लेने का। शायद से ये गांधी जी का वर्किंग प्लेस है, यहाँ पे गांधी जी काम क्या करते होंगे मे बी, इसलिए उनका डेस्क है, उनका चरखा है, पिलो है, एक और टेबल छोटा सा। ये जो आप बड़े से बोर्ड में देख रहे हो, अंदर पेजेस चिपकाए हुए, कुछ लिखा हुआ है उसमें, ये इस आश्रम के रूल्स हैं। इतने सारे रूल्स हैं और हर एक रूल को पढ़ पाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सुबह जाओगे आप विजिट करने तो सुबह से लेके शाम तक आप घूमो फिरो पढ़ो। आंटी यहाँ पे एज अ एग्जाम्पल चरखा चला कर दिखा रही, सूत काट कर दिखा रही हैं। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का चरखा है, मैंने भी पहली बार देखा। इन फोटोज ऑल्सो मैंने कभी देखा नहीं था, पहली बार देखा मैंने। ये आश्रम का दूसरा रूम है, ये भी पूरा खाली रूम है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, बस गांधी जी के कुछ प्लेट्स एंड ग्लासेस, उनका स्टिक, उनकी अस्थियाँ, कुछ चीजें हैं। सामान है। पहला तो है टम्बलर यूज्ड एट एरावदा जेल, ग्लास है, टोरे सब्जी के लिए, और चीनाई मिट्टी का कटोरा, चीना क्ले बाउल, वुडन सैंडल्स, खड़ाऊ बोलते हैं। गांधी जी का चश्मा ये तो नहीं हो सकता, छोटू सा। गांधी जी का चश्मा ये तो नहीं हो सकता है, इसमें ग्लासेस भी नहीं है, ठीक एंड है। ये पता नहीं किस मटेरियल का बना है, वो छोटू सा है। कोकोनट चॉपर, सब्जी के लिए, पेपर कटिंग, स्पून वुडन, देन स्पून जर्मन सिल्वर। व्हाट इज दिस? रीड पेन, ये सब रियल नहीं हो सकता, चश्मा तो फेक ही है 100%। एंड ये चरखा है, गांधी जी एशेस, अस्थि को अभी तक संभाल के रखे हैं, ऐसे पॉसिबल है? वॉकिंग स्टिक, गांधी जी का डंडा टेढ़ा है। यहाँ भी एक रूम है, यहाँ चलते हैं, यहाँ पे कुछ देखने को मिल सकता है। ये रूम खाली है, नहीं यहाँ कुछ नहीं है। गांधी जी मस्ट ओन विदाउट हर आई कुड नॉट हैव सक्सीडेड इन माई। आई थिंक ये ओखल कुटने उटने का काम आता है, मसाला वगैरह शायद ये बनाया रास्ते ज़मीन पे। ऐसे कैसे बना दी ज़मीन पे? तो यहाँ पे उनका किचन भी तो होना चाहिए था ना। कुछ नहीं है, जस्ट पूरा खाली मैदान है। प्रार्थना भूमि, ओके, ये प्रार्थना भूमि है। उतना कुछ अनोखा चीज़ नहीं है यहाँ पे।
जैसा सोचा था मैंने वैसा तो बिल्कुल नहीं है। बस समझ लो कि एक बड़ा से ग्राउंड में कुछ कुटिया बना दिया गया है, भी असली नहीं नकली वाला। अभी शायद हम म्यूज़ियम में जा रहे हैं ना। हाँ, ये म्यूज़ियम है, यहाँ पे मे भी कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। कुछ लिखा हुआ है बोर्ड्स पे, मोहन टू महात्मा, हाउ ही बिकेम मोहन टू महात्मा। मोहनदास करमचंद गांधी से वो महात्मा गांधी कैसे बने। द आइडिया ऑफ आश्रम। Why Gandhi chose to establish his ashram at Ahmedabad. Gandhi's first ashram in India. Okay, गांधी जी का ये पहला आश्रम था इंडिया में, इससे पहले कभी कोई आश्रम था ही नहीं। Money for the ashram. Striking out against untouchability. Moving the ashram from Kochurab to the banks of Sabarmati. इसी तरह के बोर्ड्स लगाए हुए हैं सारी जगहों पर, आपको खुद पढ़ना होगा एंड हिस्ट्री जाननी होगी। अंग took prominent visitors. Gandhi's daily activities. ये कुछ महात्मा जी की हैंडराइटिंग नज़र आ रही है शायद। एक पे जूम करके, शायद से ये बापूजी की हैंडराइटिंग है, नॉट श्योर बट शायद। ये हिंदी लैंग्वेज है या गुजराती, डाउटफुल हूँ, मैं पढ़ तो नहीं पा रही हूँ, पर देखकर अच्छा लगा। माई लाइफ इज़ माई मैसेज। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। लाइफ स्टोरी, फोटोग्राफ्स। ओ, ये कुछ अच्छा मिला। पहले तो हम अंदर आते हैं। 1876 से 1882 तक क्या हुआ है वो मैसेजेस है समथिंग। और यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स है। काबा गांधी डेलो एंट्रांस टू एंस्ट्रल हाउस राजकोट। मोहन एट द एज ऑफ 14। राजकोट 83। फोटोग्राफ्स ही है। हु इज़ दिस मैन? तो कैसे पढ़ूँ? मोहन नहीं, MKGA। अरे भाई है MK गांधी। ऑटो रेने। इसी तरह से सारे जगहों पर कुछ ना कुछ पोर्ट्रेट्स, फोटोग्राफ्स, स्टोरीज, डॉक्यूमेंट्रीज एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई है। अगर आप इतिहास जानने में इंटरेस्टेड हो तो साबरमती जरूर विजिट करो, जो कि अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है। जस्ट नोट वन थिंग, आप सुबह के वक्त आना, क्योंकि यहाँ पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। पढ़ते एंड घूमते आपकी शाम हो ही जाएगी। और अगर आप सिंपली जस्ट घूमने आ रहे हो ना, तो आपका हाफ एन आवर भी इनफ। आइडल है और बाकी का देखते हैं आगे। Dear Gurudev, it is just name 1:45 a.m. No, sorry, just now 1:45 a.m. and I think of you and some कुछ तो लिखा है डिफ़िकल्टी, और ये पढ़ने में पढ़ूंगी बाद में आराम से। कुछ तो लिखा हुआ है बट हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है। अगर आपको समझ में आ रही तो प्लीज़ कमेंट में लिखो। उनकी पूरी लाइफ जर्नी के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी एंड कस्तूरबा गांधी। सबसे अच्छा चीज़ अभी तक मुझे यही नज़र आया है। ये है ऑफिस, कार्यालय। ये रियल का ऑफिस है या फिर गांधी जी के टाइम का ऑफिस है, मैं समझ नहीं पाई, मुझे अभी भी कन्फ्यूजन है। इट्स डाउट फॉर मी। अचानक से बारिश शुरू हो गई और क्या नज़ारा था। बीच में पूल था म्यूज़ियम के, तो वहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा था। मीठी मीठी बारिश, बड़ा मज़ा आया। ये गांधी जी के कुछ फोटोज़ है, उनके बचपन से लेके बूढ़े होने तक का, लाइक चाइल्डहुड, एडल्ट, टीनेजर, फिर ओल्ड फेज, उनके फेजेस का फोटोज। आंटी बहुत ध्यान से पढ़ाई कर रही है, कुछ तो पढ़ रही है। भारत आने के बाद गांधी जी का समस्त प्रारंभिक गतिविधियों का केंद्र अहमदाबाद का सत्याग्रह आश्रम रहा। भारत के अनेक नेता और बुद्धिजीवी यहाँ आकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। यहाँ परिवीक्षा, गांधी जी प्रमोशन, फाउंडिंग द आश्रम was Gandhi ji Parochial in locating the ashram in Gujarat. Why the name Satyagraha Ashram? Was Gandhi ji on the vows? Why did Gandhi ji give so much importance to the vows? ये बुक्स के पेजेस को फाड़ फाड़ के चिपकाया है। एंड इसकी हैंडराइटिंग, ये कुछ मशीन का है। आश्रम एक्टिविटीज़ एंड दिस इज चरखा। यहाँ पे से पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे कुछ म्यूजियम टाइप का नहीं है, उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री, जर्नी, सब कुछ लिखा है यहाँ पे। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ जानने के लिए
इतना घूमने के बाद एट लास्ट मुझे कुछ अच्छा नज़र आया इंटरेस्टिंग। ये दांडी मार्च का है, जब गांधी जी गए थे नमक बनाने के लिए दांडी। ये 3-4 पुतले हैं, 4-5 पुतले हैं बाहर में, और पीछे फोटोग्राफ। देखने में ऐसा लग रहा है कि जो पीछे फोटोग्राफ है वो रियल है, बट वो फोटोग्राफ। बारिश होने के बाद माहौल कुछ इस तरह सा हो गया है। अभी हम साबरमती आश्रम देखकर तो आ गए, बट जो मेरा जेन्युइन रिव्यू है इसका ये है कि मुझे इतना खास लगा नहीं। इंसान नहीं है। लाइक वहाँ पे हिस्टोरिकल कुछ देखने का, मॉन्यूमेंट्स वगैरह उतना कुछ खास नहीं है। हाँ, अगर पढ़ना है वहाँ हिस्ट्री के बारे में तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। लाइक वहाँ पे नोट्स काफ़ी सारे हैं, कुछ लेटर्स हैं, बट जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं है। अगर आपको कुछ नॉलेज चाहिए दांडी मार्च क्यों हुआ एंड बहुत कुछ, जो भी आपके सवाल है उसके जवाब आपको मिल जाएंगे इजीली। आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो, यहाँ पे टाइम निकाल के आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। ऐसे देख के निकल जाओगे ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप आओ। और मैं वीडियो के साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी बाद में। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, खाने के बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। चपाती 4 तंदूरी 3 रोटला दोनों एक देगा बाद ये चपाती है कि नान है? तंदूरी चपाती तो खाना बहुत टेस्टी है।